बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बिजनेस मैन ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स उससे कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी के मेन गेट के सामने जो फल बेचता है उसको उम्रा करा दो। नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर उसने वहम जाना और ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आने के बाद वो शख्स इमाम के पास गया और अपना ख्वाब बयान किया। इमाम साहब ने कहा, उस शख्स से राब्ता करो और उसे उम्रा करा दो। अगले रोज बिजनेसमैन ने एक मुलाजिम से उस फल फरोश का नंबर मालूम करने को कहा। बिजनेसमैन ने फोन पर उस फल फरोश से राब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा कराऊं, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूँ। फल फरोश जोर से हंसा और कहने लगा, क्या बात करते हो भाई, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फर्ज नमाज अदा नहीं की और तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। बिजनेसमैन इसरार करने लगा और उसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूंगा, मगर मेरे तमाम अखराजात तुम्हारे जिम्मा होंगे। वक्त मुकर्रा पर जब वो एक दूसरे को मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो शक्ल सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे से आया था कि वो नमाज कम ही पढ़ता है। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वो ही शख्स है जिसे उम्रा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों मक्का मुकरमा उम्रा के लिए रवाना हो गए। मिकात पर पहुंचे तो गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा की, सफा और मरवा के दरमियान सई की, अपने सरों को मंडवाया और इस तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो फल फरोश बिजनेसमैन से मुखातिब हुआ और कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकात नफल अदा करना चाहता हूँ, न जाने दोबारा उम्रा की तफवीक होती भी है या नहीं। बिजनेसमैन को क्या एतराज होता, उसने कहा, नफल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। फल फरोश ने उसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दिए। जब सजदा में गया तो उसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफी देर गुजर गई तो बिजनेसमैन ने उसे हिलाया। जब कोई हरकत नहीं हुई तो उसे मालूम हुआ कि फल फरोश की रूह हालत सजदा ही में परवाज कर चुकी थी। फल फरोश की मौत पर उसे बड़ा रश्क आया और वो रो पड़ा कि ये तो हुस्न खात्मा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती। इस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया और हरम में ही उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हजारों फर्जंदे इस्लाम ने इसका नमाज जनाजा पढ़ा। वफात की इतला उसके घर वालों को दी जा चुकी थी। बिजनेसमैन ने उसके घर का तमाम खर्चा अपने जिम्मा ले लिया। फल फरोश की बीवी से ताजियत करने के बाद बिजनेसमैन ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शोहर की ऐसी कौन सी आदत या नेकी थी कि इसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ और उसे हरम में सजदे की हालत में मौत आई। बीवी ने कहा, भाई, मेरा खामद कोई नेक आदमी तो नहीं था, मैं उसकी कोई खास खूबी बयान तो नहीं कर सकती, हाँ, मगर उसकी एक आदत ये जरूर थी कि वो हमारे हमसाया में एक गरीब बेवा अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। मेरा शोहर रोजाना बाजार जाता तो जो चीज अपने बच्चों के लिए खाने पीने की लाता वो उस बेवा और उसके यतीम बच्चों के लिए भी ले आता और उसके दरवाजे पर रखकर उसे आवाज देता, एह बहन, मैंने खाना बाहर रख दिया है, इसे उठा लो। ये बेवा औरत खाना उठाती और आसमान की जानब सर उठाकर देखती और कहती, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, आज फिर उसने मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाया, ए रब्बुल इज्जत, इसका खात्मा ईमान पर फरमा। जिंदगी तो जैसे तैसे बहरहाल गुजर ही जानी है, लेकिन जिस कदर मुमकिन हो लोगों की मदद किया करें। सामिन करम, अगर वाकया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने और लाइक करने का शुक्रिया।